शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को सुनाने की कृपा कीजिए। पौष मास में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी का नाम क्या है, उस एकादशी के व्रत करने की विधि क्या है, इस एकादशी में भगवान नारायण के किस स्वरूप का पूजन किया जाता है, यह सभी बातें हे नारायण आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके अर्थात भगवान श्री नारायण के विभिन्न नामों के मंत्रों के उच्चारण करके फलों के द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जंभीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष रूप से आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप आदि से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात्रि में वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले व्यक्ति को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष की तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता। यह एकादशी की तिथि सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण इस तिथि के अर्थात एकादशी तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। वंशधर, वंश को चलाने वाला पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इसीलिए दोनों पति पत्नी सदैव चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोश्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि को किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उत्तम सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। यत्र तत्र सर्वत्र भालू और मृग आदि जंगली पशु दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा को निहार रहे थे। दोपहर हो चली। राजा
को भूख और प्यास सताने लगी। राजा जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से तभी उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई पड़ा, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को अत्यंत हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सम्मुख जाकर खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं? आप यह सब कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास निकट है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान करती है। इस पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुत्रवान, यशवान होता है। राजा ने कहा, हे विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत अत्यधिक विख्यात है। आज आप इस उत्तम का व्रत पालन कीजिए। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा ने उक्त पुत्रदा एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि विधान पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। रात्रि में जागरण किया, दीपदान किया, विभिन्न भगवान के नामों से भगवान नारायण का पूजन कर फलों से उनका पूजन किया। तदोपरांत द्वादशी को पारण करके मुनियों के श्री चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर प्रणाम कर राजा अपने राज्य में वापस आए। तदंतर समय व्यतीत होने पर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान करने के फलस्वरूप यशस्वी राजा को उनके पूर्व में किए हुए सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होकर विद्वान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान और यशवान पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का यह पुत्र प्रजा का पालक सिद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम
व्रत का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। मैंने लोकहित की कामना से तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करते हैं, लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, दीपदान और रात्रि जागरण कर भगवान लक्ष्मी नारायण को फलों से प्रसन्न करते हैं, उनका पूजन करते हैं, वे सभी इस लोक में पुत्रवान होकर मृत्यु के पश्चात भगवान नारायण के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ने, सुनने और अन्य लोगों को श्रवण कराने से अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अतः यत्नपूर्वक सभी मनुष्यों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। लक्ष्मी श्री नारायणाय नमो नमः।